हेलो फ्रेंड्स, विंग्स टू जावा में आपका स्वागत है। गेट योर विंग्स टू जावा। आज हम चेक करने वाले प्रैक्टिकली स्टैटिक मेथड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने बनाया है। ये आज हम चेक करने वाले हाउ टू क्रिएट अ स्टैटिक मेथड, देन कॉल द स्टैटिक मेथड, देन व्हेन टू यूज स्टैटिक मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट व्हेन टू यूज स्टैटिक मेथड। यही कन्फ्यूजन होता है कि यार स्टैटिक मेथड है, कंसेप्ट भी है, बट उसे यूज़ कब करना है वही पता नहीं चलता। वो भी चेक करने वाले हम। एंड लिमिटेशन, स्टैटिक मेथड की लिमिटेशंस क्या है वो भी चेक करने वाले। ठीक है, सो वन बाय वन चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया है, फर्स्टली एक कॉलेज प्रोफाइल करके प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैं स्टूडेंट रिलेटेड डिटेल्स वगैरह दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें मैंने एक पैकेज बनाया और पैकेज में मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाया और मेन क्लास बनाया। मेन क्लास में सिर्फ मेन मेथड है और स्टूडेंट क्लास में मैंने क्या किया है कि एक डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स मेथड बनाया है। इसमें मेरा स्टूडेंट डिटेल्स रिलेटेड लॉजिक रहने वाला है। अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है कि दिस मेथड विल डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे उसका लॉजिक रहने वाला है। ठीक है, अभी के लिए लॉजिक नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, देन सेकेंड एक मेथड बनाई है मैंने, कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर। कुछ रिक्वायरमेंट है मेरे पास कि जिसमें मुझे मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करना है। तो उसके रिलेटेड मैंने क्या किया, एक मेथड बनाई जिसमें पैरामीटर्स मैंने पास कर दिया। मीटर, जो भी मीटर है आप पास करो, आपको उसमें यहाँ पे लॉजिक लिखा होगा कि उस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके रिटर्न होगा। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने क्या किया, एक डेमो के लिए, अभी मेन पर्पस तो हमारा स्टैटिक है, सो डेमो के लिए मैंने अभी क्या किया है कि यहाँ पे सिर्फ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिखा है कि दिस मेटल विल कन्वर्ट एम्प्टी टू किलोमीटर्स। ठीक है, सो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये मेथड्स, अब अगर आप दोनों देखोगे तो ये नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड है मीन्स व्हाट, यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन नहीं किया है। मीन्स ये व्हाट, नॉन स्टैटिक मेथड कभी भी ऑब्जेक्ट रिलेटेड होती है, हमने चेक किया है, राइट। सो नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड ऑलवेज ऑब्जेक्ट रिलेटेड होती है। ठीक है, और स्टैटिक मेथड, स्टैटिक जो भी है वो ऑलवेज क्लास रिलेटेड होता है। ठीक है, सो नॉन स्टैटिक मेथड के अलावा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो नॉन स्टैटिक जो भी है वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड है और स्टैटिक जो भी है वो क्लास रिलेटेड है। ये कभी भी हमें याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउ टू क्रिएट स्टैटिक मेथड, देन स्टैटिक मेथड कैसे बनाते हैं, ये हमारी नॉर्मल मेथड है, जैसे ऑब्जेक्ट रिलेटेड मेथड है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट स्टैटिक मेथड। सो स्टैटिक मेथड बनाना सिंपल है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिटर्न टाइप के पहले हमें स्टैटिक कीवर्ड ऐड करना है, दैट्स ऑल। तो ये अभी हुई मेरी स्टैटिक मेथड, सिंपल। ये हुई हमारी नॉन स्टैटिक मेथड, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेटेड, एंड ये हुई हमारी स्टैटिक मेथड, दैट इज अ क्लास रिलेटेड मेथड। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ स्टैटिक मेथड। हाउ टू कॉल स्टैटिक मेथड। सपोज ये मुझे मेथड कॉल करनी है तो मैं कैसे कॉल करूँगा। ये नॉर्मल मेथड होती है, तो कैसे कॉल करते हैं हम, यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं स्टूडेंट क्लास का और डॉट ऑपरेटर यूज़ करके हम ये मेथड कॉल करते हैं। बट अगर समझो ये मुझे ये स्टैटिक मेथड कॉल करनी है तो कैसे कॉल करूँगा। स्टैटिक मेथड किस रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड नहीं, ये क्लास रिलेटेड है। तो कैसे कॉल करूँगा, क्लास नेम से। सो सपोज मुझे अगर ये समझो कॉल करनी है मेन क्लास में मेरे, तो मैं कैसे कॉल करता हूँ, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, और यहाँ पे जो भी है समझो 2500 मीटर का मुझे कन्वर्ट करके चाहिए किलोमीटर में, तो यहाँ पे मैंने वो पास किया। तो स्टैटिक मेथड कैसे कॉल किया हमने, क्लास नेम डॉट दैट स्टैटिक मेथड नेम। ठीक है, सो ये हुआ मेथड कॉल। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन टू यूज स्टैटिक मेथड। सो स्टैटिक मेथड कब यूज़ करते हैं, सी, स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं लग रहा है। ठीक है, सेकेंडली स्टैटिक क्लास रिलेटेड है तो मैं क्लास नेम से डायरेक्टली कॉल कर पा रहा हूँ। तो अगर समझो ऐसी कोई मेथड है आपकी कि आप चाहते हो कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मुझे कॉल करते आने चाहिए, तो आप उसे स्टैटिक रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड, समझो अभी ये समझो ये स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट क्लास में मेरा क्या है, डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स मेथड है। अभी इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट क्लास के रिलेटेड ही है, डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। ओके, तो इसे, सो डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स में स्टूडेंट डिटेल्स लेने के लिए पहले तो मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मुझे कंपलसरी लगने ही वाला है, तो ठीक है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। ओके, कंसिडर करो मेरे पास गेट स्टूडेंट नेम मेथड है, गेट स्टूडेंट एड्रेस मेथड है। जनरल थिंकिंग करो कि अगर स्टूडेंट होगा तो ही मैं उसका नाम और एड्रेस ले सकता हूँ, राइट। प्रोग्रामेटिकली मुझे अगर वो इंप्लीमेंट करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्टूडेंट होगा तो ही उसका नाम और एड्रेस लेना। इन शॉर्ट क्या, प्रोग्रामेटिकली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा ही तो ही मैं उसका नेम और एड्रेस ले सकता हूँ। सो इन शॉर्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये मेथड ऑब्जेक्ट रिलेटेड बनानी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट रिलेटेड इन द सेंस नॉन स्टैटिक बनानी पड़ेगी, राइट।
डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, वो भी चेक करो, स्टूडेंट डिटेल्स में ले रहा हूँ, स्टूडेंट तो लगेगा ही, जनरल थिंकिंग, प्रोग्रामेटिकली मुझे स्टूडेंट तो लगेगा, इन शॉर्ट वर्ड कि ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, मीन्स ये मेथड मुझे नॉन स्टैटिक रखनी पड़ेगी। और जैसे मैंने न्यू मेथड बनाया उसका नाम है कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर। अभी जनरल थिंकिंग करेंगे तो कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर करने के लिए मुझे स्टूडेंट लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं वो नॉर्मली भी कर सकता हूँ मीटर टू किलोमीटर, सो दैट इज़ व्हाट। सो मैंने ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड नहीं बनाया तो भी चलेगा, इसलिए ये मेथड स्टैटिक है, मैंने स्टैटिक बनाया। इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली भी मुझे कॉल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टूडेंट रिलेटेड ले रहा हूँ मैं, तो ठीक है। समझो यहाँ पे होता गेट स्टूडेंट डिस्टेंस, लाइक उसका डिस्टेंस कितना है स्कूल से, तो फिर ठीक है, वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, फिर कॉल करेंगे। बट ये कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर, ये तो नॉर्मल मेथड हुई, तो इसे कॉल करने के लिए हमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं चाहिए। यस, उस टाइम पे हमें ये स्टैटिक यूज़ करना है। अगर ये मैं समझो स्टैटिक निकाल लेता हूँ तो मुझे बट ऑब्वियस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ही मैं ये कॉल कर सकता हूँ। बट इसे कॉल करने के लिए, इसका आउटपुट के लिए मुझे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एट दैट टाइम मैंने ये स्टैटिक करके डिफाइन किया है। नेक्स्ट है, अगर समझो मेरे पास कोई मेथड है कि जिसमें मैं इंस्टेंस वेरिएबल कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल मैंने ऑलरेडी स्टैटिक वेरिएबल रिलेटेड वीडियो बनाया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप चेक कर सकते हो। इन्फो मैंने लिंक पुट कर दी है। ओके, कंसिडर करो मेरे यहाँ पे इंटीजर स्टूडेंट रोल नंबर, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, कंसिडर करो ये दो वेरिएबल्स है मेरे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने तो ये वेरिएबल्स इनसाइड क्लास बना दिए, बट ये नॉन स्टैटिक है इन द सेंस ये हुए इंस्टेंस वेरिएबल। जो भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। सो ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल, इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल हुए, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल हुए जो कि ऑब्जेक्ट रिलेटेड हुए। ओके, तो आप चेक करोगे तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किए कहीं पे भी। सो उस टाइम पे मैं उस मेथड को स्टैटिक बना सकता हूँ। ऑलरेडी हमने देखा कि विदाउट क्रिएटिंग क्लास ऑब्जेक्ट, अगर मुझे वो मेथड कॉल करनी है डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो उस मेथड को आप स्टैटिक बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि जो कि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे डिपेंड नहीं है, मुझे डायरेक्टली भी कॉल होनी चाहिए, या उस टाइम पे वो लॉजिक आप एज अ स्टैटिक डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ही नहीं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के मुझे ये कॉल करना है, इट इज़ नॉट कंपल्सन फॉर मी, तो मैंने ये डायरेक्टली स्टैटिक करके डिफाइन कर दिया है। बट यहाँ पे डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, वो स्टूडेंट से रिलेटेड है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए और फिर ये कॉल होनी चाहिए, इसलिए इसको नॉन स्टैटिक रखा है। लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, कि स्टैटिक मेथड हम ओवरराइड नहीं कर सकते। हम ओवरराइड इन द सेंस जो हम रन टाइम पे ओवरराइड करते चाइल्ड क्लासेस में, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक मेथड ये तो रिलेटेड कंपाइल टाइम है, बट मेथड ओवरराइडिंग कब होती है? रन टाइम पे। रन टाइम पे वो डिसाइड करता है कि ओके चाइल्ड क्लास में हमने समझो ये मेथड ओवरराइड की है स्पेसिफिकली, तो वो उसका हम ओवरराइड करके चाइल्ड क्लास में उसको डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। बट स्टैटिक के रिलेटेड वो नहीं है। स्टैटिक के रिलेटेड अगर समझो हमने स्टैटिक डिफाइन किया और अगर हम सोच रहे हैं कि इसको हम ओवरराइड करेंगे चाइल्ड क्लास में और वहाँ पे उसका डेफिनेशन चेंज कर देंगे एज पर टू मतलब चाइल्ड क्लास के रिलेटेड उसका डेफिनेशन चेंज कर देंगे, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड आप ओवरराइड नहीं कर सकते। कोई मेथड है कि जो मेथड ओवरराइड हुई भी नहीं चाइल्ड क्लास में तो भी चलेगा आपको, नो प्रॉब्लम, यू कैन डिफाइन दैट मेथड एज अ स्टैटिक। ठीक है, ये तो हुआ व्हेन टू यूज स्टैटिक मेथड। लिमिटेशन क्या है स्टैटिक मेथड के? पहले तो हमने ऑलरेडी देखा, जो भी हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जो भी ग्लोबली डिफाइन किए हैं, ये ग्लोबल लेवल पे मेथड्स के बाहर है, वो हम एक्सेस नहीं कर सकते सिंपल स्टैटिक मेथड में। अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एरर देगा। समझो मैं यहाँ पे ये प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर से यहाँ पे एरर दे रहा है, राइट। सेकेंड, अगर समझो ये मुझे मेथड कॉल करनी है, ये तो नॉन स्टैटिक मेथड है, ये डायरेक्टली कॉल करनी है स्टैटिक मेथड में, तो मैं कॉल कर सकता हूँ क्या? नहीं कॉल कर सकता। सी यहाँ पे एरर दे रहा है। बट वही अगर समझो ये मेरी स्टैटिक मेथड है और एक समझो मेरी स्टैटिक मेथड है यहाँ पे
कंसिडर करो उसका नाम मैंने टेस्ट दिया है एज ऑफ नाउ, और अगर ये टेस्ट में मुझे ये कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर करना है कॉल और डायरेक्टली, तो ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये भी मेथड स्टैटिक हुआ, ये भी मेथड स्टैटिक हुआ, सो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे डबल नहीं पास किया इसलिए एरर दिया इसने, यहाँ पे मैं समझो पास करता हूँ 2500, ठीक है, ये सी डायरेक्टली मैं कॉल कर सकता हूँ। सो स्टैटिक मेथड में डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। बट अगर समझो अदर क्लासेस में मुझे कहाँ पे कॉल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम से वो कॉल करने पड़ेंगे, क्लास नेम डॉट वो मेथड नेम, या बट इट इज़ रिकमेंडेड ऑलवेज, आप जहाँ पे भी स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हो वो बेटर है कि आप स्टूडेंट जो भी क्लास नेम है वो क्लास नेम यूज़ करो। सो मैं यहाँ पे अगर समझो ऐसे कॉल करता हूँ तो वो बेटर है, इट इज़ रिकमेंडेड। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन है मोस्टली हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड, लाइक राइट, बट दिस कीवर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हो। सो दिस कीवर्ड में दिस कीवर्ड मीन्स व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, बट स्टैटिक मेथड रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू क्लास। सो दैट्स वाई अगर आप समझो स्टैटिक मेथड में दिस कीवर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप वो नहीं यूज़ कर सकते। ओके, सो दिस इज़ अगेन अ लिमिटेशन। अच्छे एग्जाम्पल से वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से ही मिलता है। सो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।